क्या आपको पता है कि आपके देश में क्या चल रहा है? क्या आपको खबर है कि आपकी देश, आपका समाज कितनी प्रगति पे है? अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़िए। महिला शक्ति सेवा संस्था राष्ट्रीय और देश और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है जमीनी स्तर से लेके और हमारे देश कितनी प्रगति पे है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे जाइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को शेयर करिए और देश और दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे देश कितनी प्रगति पे है, उसकी जानकारी लीजिए। वेलकम टू माय चैनल महिला शक्ति सेवा संस्था राष्ट्रीय। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं महिला शक्ति सेवा संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनिता सिंह। महिला शक्ति जहाँ जैसे कि हमारे इस संस्था का नाम ही है महिला शक्ति सेवा संस्था, तो आप समझ सकते होंगे कि महिला शक्ति सेवा संस्था देश की प्रगति के साथ साथ महिलाओं पे भी कार्य कर रही है और देश की प्रगति हमारे महिलाओं के उत्थान से ही, महिलाओं को बढ़ाकर ही, आगे बढ़ाने से ही होगा। हमारा मेन उद्देश्य है महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं की दुख तकलीफें दूर करना, हर एक महिला के लिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे भारतवर्ष में एक मातृ शक्ति है, एक पितृ शक्ति है, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में पितृ शक्ति हावी है, बहुत हावी है। महिलाओं की ऐसी पीड़ा है, महिलाएं करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती हैं। किस लिए? क्योंकि पितृ सत्ता हमारी जो है वो चरम सीमा पे है, वो हावी है। तो महिलाओं को, हमारे भारतवर्ष में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें इस पे ध्यान देना होगा, उन्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। आपको ये कोई नहीं बोलने आएगा कि आप अपनी शक्ति को पहचानो, आप आगे निकलो, आप देश समाज में अपना नाम करो। आपका सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा, आपको खुद अपना सपोर्ट करना होगा, आपको अपनी शक्ति खुद बनना होगा, आपको अपनी ताकत खुद बनना होगा। और मातृ शक्ति और पितृ शक्ति जो ये दो हमारे भारतवर्ष में है, इसमें सिर्फ हमारे महिलाओं को ही क्षति नहीं पहुंच रही है, इसमें सबसे ज्यादा क्षति अगर पहुंच रही है जो पितृ सत्ता है, इस पे पहुंच रही है। पितृ सत्ता पूछिए कैसे? वो ऐसे कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो माताएं हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो दोस्त के रूप में, हमारी सोसाइटी में, चाहे हम जहाँ वर्क कर रहे हैं, जहाँ हम कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे कलीग के रूप में है, उनका मान सम्मान ना करना, उन्हें नीचे दिखाना कि आप एक महिला हो, आप ये कार्य नहीं कर सकते हो, ये कार्य हम ही कर सकते हैं, ये बोल कर उन्हें नीचे दिखाना, उन्हें दबाना। और कहीं ना कहीं महिलाएं सोच लेती है, समझ लेती हैं कि वो नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो महिला हैं, लेकिन महिलाएं अपनी शक्ति को भूल चुकी हैं। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि महिलाएं अपनी शक्ति को भूल चुकी हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी शक्ति को जागृत करिए। अगर ये जो पितृ सत्ता है वो भी हमारे महिलाओं के आगे कहीं ना कहीं झुकते हैं। आप पूछिए कैसे? मैं उसका उदाहरण देती हूँ। उनको धन चाहिए, वैभव चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो माता महालक्ष्मी के आगे झुकते हैं। उन्हें विद्या चाहिए तो माता सरस्वती के आगे झुकते हैं। उन्हें शक्ति चाहिए तो माँ भवानी आदि शक्ति के सामने झुकते हैं। वो भी महिला ही है, वो भी हमारी देवी देवता ही है। आप उनके आगे तो झुकते हो, लेकिन उनका जो डीएनए है, उनका जो ब्लड है, उनका जो खून है, जो आपको उन्होंने स्वयं दे रखा है कि उनका मान सम्मान करिए, उनको आगे बढ़ाइए। आपको ये सारी चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं है। आपको धन, वैभव, मान सम्मान, शक्ति, ताकत आपको वहां से ही मिल जाएगा। आपको हमारे सामने रखने की जरूरत नहीं है कि माता हमें धन दे दीजिए, हमें मान सम्मान दे दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए। आपको अगर मांगना है तो बोलिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए जो हम सही रास्ते पे चलें, अपने देश और समाज को सही रास्ते पे ले जाएं। आप करके देखिए। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है कि मैं पितृ सत्ता को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ या मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पितृ सत्ता बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। ऐसे भी हमारे समाज में पुरुष हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जो बाकी के पुरुष है, जो अपने सत्ता दिखाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये मैसेज उनके लिए है। और सबसे ज़्यादा मैसेज, मेरा ये मैसेज है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं ये मान के बैठ चुकी हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते।
आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं भी एक महिला हूँ। अगर मुझे 10 इंसान खड़े हैं, 10 में से अगर 5 बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा करती हो, तो मैं खुश हो गई, नहीं मैं बहुत अच्छा करती हूँ। अगर 5 इंसान बोल रहे हैं कि आप बहुत गलत कर रही हो, तो मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, नहीं मैं बहुत गलत कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। यही तो हमें नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए हम क्या कार्य कर रहे हैं और जिस कार्य में हम गए हैं वो कार्य सही है या गलत है। किसी के बोलने से कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, हम बहुत मोटिवेट हो गए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि आप अच्छा नहीं कर रही हो, तुम डीमोटिवेट हो गए, नहीं हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत है। इसी सोच को बदलना है हमें, हम महिलाओं को बदलना है। किसी के बोलने से अच्छा और बुरा नहीं होता है, अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है, हमें अपनी ये सोच के और अपने हिसाब से हमें चलना होगा कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। भारतवर्ष में जितने पुरुष प्रधान जो देश हमारा बोला गया है, जितने पुरुष है, उनसे मैं विनती करती हूँ कि आपके घर में जो भी महिला हो, चाहे वो आपके पत्नी के रूप में हो, चाहे वो आपके बेटी के रूप में हो, चाहे वो आपके बहन के रूप में हो, चाहे वो आपके माँ के रूप में हो, चाहे वो आपके दोस्त के रूप में हो, चाहे वो आपके कलीग्स के रूप में हो, चाहे किसी ऑफिस में है, आप किसी महिला के साथ कार्य कर रही हो, चाहे किसी भी रूप में, मातृशक्ति अगर आपसे जुड़ी हुई है तो उसका मान सम्मान करिए और फिर देखिए आप कितना आगे बढ़ते हो और आपका देश और समाज कितना आगे जाता है। अगर अपने देश और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो अपनी मातृशक्ति को आगे बढ़ाइए। शायद आप लोगों को एक चीज़ और पता तो सभी को है, लेकिन कोई अमल नहीं करना चाहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी आप पूजा करते हो, जिसके आगे आप झुकते हो, वो भी मातृशक्ति के बिना अधूरे हैं। कृष्ण के पहले राधा का नाम आता है, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आता है, और त्रिकाल जो देवों का देव महादेव है, वो भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शक्ति का मान सम्मान करिए। हमारे देश में जो विधवा माताओं की कंडीशन है, जो तलाकशुदा की कंडीशन है, जो किन्नरों का कंडीशन है, उसे समझिए, उस पर कार्य करिए। आपको पता नहीं होगा कि तलाकशुदा जो माताएं हैं वो अपनी पीड़ा कहीं किसी से नहीं कह सकती। उनकी कंडीशन ऐसी है कि बद से बदतर है। जो विधवा माताएं हैं उनकी कंडीशन ऐसी है, बद से बदतर है। उसे समझने की कोशिश करिए और अपने सोसाइटी में जो भी महिलाएं हैं, जो भी माताएं और बहनें हैं, उनका मान सम्मान करिए। आज हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी संस्था जिस पे कार्य कर रही है, किन्नर समाज, विधवा माताओं और विकलांगों के लिए, उनके लिए हमारी संस्था ने आज अब तक अनेकों राज्यों में 8,70,000 तक पेंशन वितरण कर चुके हैं। और एक सूचना मैं और आप लोगों को देना चाहती हूँ कि विधवा माताओं के जो बच्चे हैं, जो उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी संस्था ने ली है, 22 वर्ष तक उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी संस्था ने ली है। उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद में सरकारी जॉब की जिम्मेदारी हमारी संस्था द्वारा उठाई जाएगी, हमारी संस्था उन्हें देगी। और विधवा माताओं के बच्चे, तलाकशुदा के बच्चे कहीं भी पढ़ना चाहे, चाहे वो भारतवर्ष में पढ़ना चाहे, चाहे विदेश में पढ़ना चाहे, उसकी जिम्मेदारी भी महिला शक्ति सेवा संस्था ने उठा रखा है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी संस्था ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया है। हर एक ब्लॉक में 1 करोड़ जो दिए जाएंगे, उसमें विधवा माताओं के बच्चों, किन्नर समाज को भी पढ़ाने की, शिक्षित करने की, और जो तलाकशुदा हैं उनके बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी, विधवा माताओं के आवास, किन्नर समाज के लिए आवास और तलाकशुदा है उनके लिए आवास की उपलब्धि, और जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, उनके लिए जो मानदेय की हमने घोषणा की है, वो 1 करोड़ रुपए में ये सारी चीज़ें उन्हें दी जाएंगी। उनका बिजली बिल, उनका पानी बिल, वो जो सारी सुविधा है, वो 1 करोड़ के ऐलान जो किया गया है वो उसी लिए किया गया है। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं देश समाज के लिए, जो जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं, वो आगे से आगे बढ़ते हुए अपनी खुशी के साथ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जुझारू रूप से इसमें जूझ रहे हैं, जो जुटे हुए हैं। बहुत गर्व की बात है कि हमारे अधिकारी डे बाय डे, पर दिन प्रतिदिन उसको सीखते हुए, समझते हुए अपने देश और समाज को आगे ले जा रहे हैं। और जो हमारे किन्नर समाज है, जो हमारी विधवा माताएं हैं, जो हमारी तलाकशुदा बहनें हैं, उनके लिए खड़े हैं। तो अपनी मातृशक्ति को सलाम करिए और अपने मातृशक्ति के लिए खड़े रहिए, उनका मान सम्मान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता सिंह अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की पावर महिला शक्ति, देश का स्थान महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।